दबंग के सीक्वल को मिलने वाला है तगड़ा कंपटीशन और चुलबुल को चैलेंज करने कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के कुछ पुराने दोस्त आ रहे हैं। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, संजय लीला भंसाली, जिनकी गुजारिश ने उन्हें एक और फ्लॉप तो दी ही, सलमान को भी उनसे दूर कर दिया। पर अब ये अकेले नहीं हैं। संजय लीला भंसाली ने सलमान के साथ एक ही फ्रेम में नजर आने वाले कई लोगों को लेकर बनाई है एक टीम, वो भी सलमान से ही कम्पीट करने के लिए। सबसे पहले बात सलमान को वांटेड से हिट के ट्रैक पर वापस लाने वाले प्रभुदेवा की। टीम अप हो गए हैं भंसाली से एक एक्शन फ्लिक के लिए। फिल्म मेकर और डायरेक्टर की इस जोड़ी को जिस एक्टर ने ज्वाइन किया है वो भी वाला बड़ा गजब ढा चुके हैं, सलमान के साथ ही। जी हाँ, अक्षय कुमार इस फिल्म से एक बार फिर अपनी खिलाड़ी इमेज को मीलों आगे ले जाने वाले हैं और इस एंटी दबंग यूनियन को ज्वाइन करने वाला नेक्स्ट नाम है नन अदर देन सोनाक्षी सिन्हा, जो कि मानी जाती है चुलबुल की बुलबुल। अब आप ये मत समझिएगा कि हमारे चुलबुल पांडे जी अकेले रह गए हैं। दबंग 2 में चुलबुल अपनी बुलबुल के साथ ही नजर आएंगे और सोनू सूद सलमान से दोबारा धुलाई करवाने के लिए तैयार हैं। बस इस बार की धुलाई थोड़े थाई मार्शल आर्ट स्टाइल की होगी, क्योंकि सलमान ने दबंग 2 के लिए एक थाई स्टंट डायरेक्टर को हायर किया है, जो जैकी चैन की फिल्म्स के लिए स्टंट्स डायरेक्ट कर चुका है। उसी डायरेक्टर ने अक्षय के साथ एक एड में भी काम किया था। पर क्या अक्षय भंसाली और उनकी टीम मिलकर दबंग सलमान का मुकाबला कर पाएगी? यही एक्साइटमेंट होगा 2012 में, जब ये दोनों फिल्म्स एक दूसरे को कंपटीशन देंगी। सेक्सी मत कहो ना, ये रिएक्शन है करीना कपूर का, जो रिसेंटली डिक्लेयर की गई बॉलीवुड सेक्सीएस्ट वुमेन। सेक्सी कहलाने पर बेबो को क्यों है एतराज? चेक इट आउट। बेबो यानी करीना कपूर को नवाजा गया है सेक्सीएस्ट वुमन के खिताब से। मगर क्या आपको पता है कि करीना को ये वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है? जी हाँ, जिस ओहदे से करीना आजकल चर्चे में है वही उन्हें पसंद नहीं है। नहीं यकीन होता तो खुद करीना से ही सुन लीजिए। मुझे जब लोग सेक्सी कहलाते हैं तो ऑफ कोर्स आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, बट अच्छा भी लगता है और आई थिंक मुझे ग्लैमरस कहलाना और अच्छा लगता है। जब लोग मुझे ग्लैमरस बुलाते हैं तो देन आई थिंक आई एम मोर ग्लैमरस देन जस्ट बीइंग सेक्सी। तो सुन लिया आपने? अरे भाई, करीना को सेक्सी नहीं बल्कि ग्लैमरस कहिए, उन्हें तो यही पसंद है। I don't know, it's a bit embarrassing. Glamorous is the right word. दरअसल खबर ये थी कि पुणे में उनकी फिल्म बॉडीगार्ड की शूटिंग के दौरान करीना को एक फैन ने सेक्सी कहकर पुकार दिया था। It's a bit embarrassing. और अब करीना ने झट से अपना एतराज जताया है और कह दिया है कि उन्हें सेक्सी नहीं बल्कि ग्लैमरस कहिए। Glamorous is the right word. Glamorous is the right word. वेल करीना, आप जब फैशन की दुनिया में काम कर रही हैं तो आपको तो ऐसी चीजों का सामना करना ही पड़ेगा। टशन में बिकनी पहनने के बाद अब आप अपने फैन से ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती वो आपको ग्लैमरस या ब्यूटीफुल बुलाएं। जबान पर तो हॉट एंड सेक्सी ही आएगा। It's a bit embarrassing. शाहरुख खान पैसे जुटा रहे हैं, क्यों पड़ रही है किंग खान को पैसों की कमी? बताएगी हमारी ये स्टोरी। शाहरुख खान अपनी मच टॉक्ड अबाउट फिल्म रावण के लिए जुटा रहे हैं पैसे। जी हाँ, खबर है कि किंग खान की फिल्म रावण का बजट अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है और शाहरुख के लिए इसे कंट्रोल कर पाना हो रहा है काफी मुश्किल। यहाँ तक कि वो इरोज इंटरनेशनल को भी भरोसा दिला रहे हैं कि वो पैसे रिकवर कर लेंगे। यही नहीं, अगर बजट ओवरलोड भी हो जाए तो SRK विल हिमसेल्फ बेयर हाफ दी ओवर बजट कॉस्ट। बता दें कि शाहरुख खान रावण के लिए दिन रात मेहनत करके पैसे बटोर रहे हैं। शादियों में डांस, रियलिटी शो में एंकरिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, यहाँ तक कि उन्होंने एक क्विज शो को भी होस्ट किया एट अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। वेल, सुना तो ये भी है कि किंग खान रावण को जल्द से जल्द रिलीज करना चाहते हैं, जिसके लिए वो डे एंड नाइट शूटिंग भी कर रहे हैं। अब बॉलीवुड के इस बादशाह की मेहनत क्या रंग लाती है, इसके लिए करना होगा फिल्म की रिलीज का इंतजार। लेडी गागा के क्रेज से किंग खान भी नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लेडी गागा अपीयरेंस दे उनकी रावण में। शाहरुख खान जहां एक तरफ रावण के लिए बजटिंग का जोर लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका पूरा ध्यान फिल्म की म्यूजिक पर भी टिका हुआ है। ही इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर हिज ड्रीम प्रोजेक्ट रावण। जी हाँ, पहले इंटरनेशनल सिंगर एकोन के साथ शूट किया एक स्पेशल सॉन्ग और अब खबरें आ रही हैं कि किंग खान सिंगर लेडी गागा के साथ एक वीडियो शूट करना चाहते हैं।
लगता है लेडी गागा बॉलीवुड की फेवरेट बन गई हैं। पिछले दिनों प्रियंका चोपड़ा के साथ भी लेडी गागा की तस्वीरें आई थी। वैसे रावण के लिए शाहरुख शकीरा को भी ऑन बोर्ड लाना चाहते हैं। एज पर रीसेंट रिपोर्ट्स, शाहरुख हैज स्पेशली आस्क्ड एकोन टू अप्रोच गागा विद द आइडिया ऑफ डूइंग अ वीडियो विद हिम। एकोन गागा के काफी करीबी माने जाते हैं। अब बस देखना ये है कि शाहरुख की धुनों पर उनके साथ कौन कौन सा इंटरनेशनल स्टार नाचेगा। रिसेंटली रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा के ब्रेकअप के किस्से मीडिया में आए थे, लेकिन शाहिद कपूर के बर्थडे बैश में मिला है इनके जूसी लिंकअप का एविडेंस। रणवीर और अनुष्का की प्रेम कहानी है काफी कॉम्प्लिकेटेड, या फिर बोथ आर चूजिंग टू प्रिटेंड सो। मुंबई के एक डेली में आई इस फोटो को देखकर तो हम हो गए हैं कंफ्यूज्ड। जिस तरह से ये दोनों कार में बैठकर एक दूसरे को देख रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि इनका ब्रेकअप कभी हुआ ही नहीं था। दरअसल ये पिक्चर ली गई थी शाहिद की रिसेंटली हेल्ड हुई बर्थडे पार्टी पर, जहाँ ये दोनों साथ कार में आए एंड दैट्स वेयर दीस टू गॉट कॉट एंड क्लिक। पहले ये दोनों प्रमोशंस के दौरान हर जगह साथ साथ पाए गए, फिर हर एक अवार्ड सेरेमनीज आप दोनों ने साथ में अटेंड करी, फिर करण के शो पर भी साथ में दिखे। तभी अनुष्का ने करण के शो पर ही कह दिया कि वो रणवीर को डेट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और इन सब खबरों के बाद ये फोटो। सो रणवीर एंड अनुष्का, वी वुड लाइक टू आस्क यू, इज इट सिंगल, कमिटेड और कॉम्प्लिकेटेड? हिस के बॉक्स ऑफिस पर खुश होने पर भी खत्म नहीं हुआ है मलिका का हॉलीवुड ऑब्सेशन। इफ यू डोंट बिलीव इट, टेक अ लुक एट हर रीसेंट पिक्चर्स फ्रॉम अ हॉलीवुड अवार्ड सेरेमनी। हिस फ्लॉप होने के बाद भी मलिका बॉलीवुड में कम हॉलीवुड के ज्यादा चक्कर लगा रही हैं। ये पिक्चर्स हैं इस बात का सबूत, जो कि ली गई हैं एट द 4th एनुअल विमेन इन फिल्म प्री ऑस्कर कॉकटेल पार्टी में। मलिका बड़ी खुशी से कर रही हैं कैमरे के लिए पोज, वेयरिंग अ व्हाइट ड्रेस एंड अ व्हाइट श्रग ओवर इट। अब मलिका की इन पिक्चर्स को देखकर तो यही लगता है कि शायद इन्हें अभी भी यकीन है कि इनको वहाँ ज्यादा काम मिल जाएगा। यही वजह हो सकती है कि मलिका वहाँ के अवार्ड्स फंक्शंस में ज्यादा और यहाँ के इवेंट्स में कम दिखाई देती हैं। और ऐसे इवेंट्स और पार्टीज को अटेंड करने की वजह तो एक ही हो सकती है, एंड दैट इज टू इंक्रीज नेटवर्किंग विद द बिगीज इन हॉलीवुड। वैसे जब बात ऑस्कर्स की निकल ही आई है, तो चलिए आपको ये भी बता दें कि आज होने वाले ऑस्कर सेरेमनी को अटेंड करने वाले हैं ऐश अभी भी, बट वी श्योर मलिका तो यहाँ भी आ जाएंगी लाइमलाइट लेने के लिए। क्यों मलिका? जॉन इब्राहिम का वेट बन गया है उनके लिए प्रॉब्लम। उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने वाले डायरेक्टर्स जॉन के वेट लूज करने का वेट कर रहे हैं। ये 2-2.5 किलो का हाथ नहीं, जॉन ने डोले शोले और ये बीफ्ड अप बॉडी बनाई है साउथ फिल्म खाखा के हिंदी रीमेक फोर्स के लिए, जिसमें वो जेनेलिया के ऑपोजिट नजर आएंगे। पर जॉन का ये लुक उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने वाले दूसरे फिल्म मेकर्स के लिए सरदर्द बन गया है। जी हाँ, जॉन इज ऑल्सो डूइंग अनदर फिल्म बाय सृष्टि आर्या, जिसमें ही इज बीइंग पेयर्ड ऑपोजिट चित्रांगदा सिंह। और सृष्टि की इस फिल्म में जॉन हैड टू डॉन अ कॉमन मैन्स अवतार, और इस वजह से जॉन को न सिर्फ वेट लूज करने के लिए कहा गया, बल्कि उनकी फिल्म की शूटिंग को 1 महीने के लिए रोक दिया गया और क्रू मेंबर्स को दे दी गई है 1 महीने की छुट्टी। लगता है फोर्स में आमिर की तरह 8 पैक एब्स बनाने के टास्क को जॉन ने कुछ ज्यादा ही बड़े चैलेंज की तरह ले लिया है और इतनी बीफ्ड अप बॉडी बना डाली कि अब ऑडियंस ही नहीं, उनके डायरेक्टर भी उनसे डर रहे हैं। नो वन किल्ड जेसिका की सक्सेस के बाद लगता है रानी का टाइम वापस आ गया है। आमिर की नेक्स्ट के अलावा अब उन्हें अनुराग कश्यप करना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट फिल्म में कास्ट। रानी मुखर्जी के साथ काम करने के लिए भले ही बॉलीवुड के लीडिंग एक्टर्स की कतार ना लगी हो, मगर रानी की डिमांड फिल्म इंडस्ट्री में अब भी बरकरार है और इसका सबूत है उनका अब ऑफ बीट फिल्मों से जुड़ जाना। जी हाँ, खबरों के मुताबिक रानी मुखर्जी अब करेंगी अनुराग कश्यप की फिल्म। इस ऑफ बीट फिल्म में रानी के ऑपोजिट कास्ट कर लिया गया है साउथ के एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन को। इस फिल्म को अनुराग कश्यप नहीं बल्कि सचिन कुंदलकर नाम के डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे। अनुराग की बाकी फिल्मों की तरह ये फिल्म भी फुली कमर्शियल ना होकर थोड़ा लीक से हटकर होगी। नो वन किल्ड जेसिका के प्रॉफिटेबल अर्निंग के बाद ये हैरानी की बात नहीं होगी अगर रानी को इस फिल्म के लिए कास्ट कर लिया जाए। और वैसे भी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हमेशा तैयार रानी के लिए ये होगी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी।
खबर जरा हटके, दीपिका पादुकोण को किसी ने काट लिया है। कौन है जिसने दीपिका को काटने की हिम्मत की है? दीपिका पादुकोण हो गई लाल। दीपिका की खूबसूरत बॉडी पर लगा डंक, मगर इस बार ये डंक किसी टैटू मशीन के नीडल ने नहीं लगाया, ना ही किसी ने दी है उन्हें लव बाइट, बल्कि ये तो हुआ चींटियों की वजह से। चींटियों की वजह से दीपिका पर परफेक्शन पड़ा भारी, और यही वजह थी कि लग गया दीपिका को डंक। दरअसल दम मारो दम के एक आइटम नंबर में दीपिका पादुकोण को शूट करना था लाल चींटियों के साथ। लगभग 50 से 60 लाल चींटियों को दीपिका की पीठ पर चढ़ना था। इसमें खतरा देखते हुए दीपिका को दी गई सलाह कि वो यूज करे बॉडी डबल को, लेकिन दीपिका ने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे सीन में ऑथेंटिसिटी नहीं आएगी। पूरे आधे घंटे तक दीपिका लाल चींटियों के साथ लेटी रही और सीन तो कंप्लीट कर लिया, मगर अपनी बैक को रेड हैंड से कटवा भी बैठी। सोर्सेस की माने तो दीपिका ने इस दर्द को खामोशी से झेल लिया। चलो, पेन बेयर करने का डिप्स का एक्सपीरियंस कहीं तो काम आया। अग्निपथ के रीमेक में वैसे तो सब कुछ वही रखने की कोशिश की जाएगी जो अमिताभ बच्चन की फिल्म में था, लेकिन म्यूजिक मराठी में हो सकता है। करण जौहर की अग्निपथ है तो अमिताभ बच्चन स्टारर अग्निपथ का रीमेक, पर इसमें काफी कुछ नया है। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टार्स बट ऑल्सो द म्यूजिक कंपोजर्स। जी हाँ, अग्निपथ में म्यूजिक है मराठी कंपोजर्स अजय एंड अतुल गोवाली का, एंड इन दोनों का नाम जिसने करण को रेकमेंड किया वो कोई और नहीं बल्कि रितेश देशमुख है। फिल्म अग्निपथ के लिए करण को चाहिए था डिफरेंट, नेवर हर्ड बिफोर म्यूजिक, और जैसे ही रितेश को ये पता लगा, ही इंट्रोड्यूस करण टू अजय अतुल, और करण को रितेश का ये रिकमेंडेशन काफी पसंद भी आया और उन्होंने तुरंत रितेश की पसंद में हामी भर दी। वैसे ये पहली बार है कि करण जौहर इज वर्किंग विद अ न्यू टीम ऑफ म्यूजिक कंपोजर्स। अग्निपथ के कुछ गाने ऑलरेडी फाइनलाइज कर लिए गए हैं। अमृता राव को चाहिए कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, सो कैन वी हियर वेडिंग बेल सून? And I think that symbolizes commitment and that symbolizes a long-term relationship. अमृता राव को चाहिए कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। उनको मूवीज करने का चांस 2 साल में शायद एक बार मिल ही जाता है, तो बेचारी अब शादी के बारे में नहीं सोचेंगी तो और क्या करेंगी। वैसे भी शादी करने के बहाने लारा की तरह वो भी कुछ दिनों तक न्यूज में तो रह ही सकती हैं। जब हमने उनको पूछा कि कहीं वो शादी के बारे में तो नहीं सोचती हैं, तो उनका इंस्टेंट रिप्लाई था, And I think that symbolizes commitment and that symbolizes a long-term relationship. तो अमृता को कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लाइफ में हर किसी के साथ चाहिए, जैसे कि उनका काम। अमृता, ऑब्वियसली यू जोकिंग हियर, राइट? आपका काम के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपका ये रिश्ता तो ऑलमोस्ट दी एंड की तरफ ही जा रहा है। कोई बात नहीं, मैरिज इज अनदर गुड ऑप्शन फॉर श्योर। शाहरुख खान अब करना चाहते हैं आराम। जी हाँ, रिसेंटली किंग खान ने कन्फेस किया कि उन्हें परेशान कर रही है थकान। शाहरुख खान थक चुके हैं, बहुत काम कर लिया शाहरुख ने। शाहरुख खान को अब आराम चाहिए, ऐसा हम नहीं बल्कि खुद शाहरुख ही कह रहे हैं। नहीं यकीन आता तो खुद ही देख लीजिए किस तरह से शाहरुख को आराम चाहिए। I need to rest. Now I'm मैं कुशल की तरह थक चुका हूँ। वाइप आउट हो चुका हूँ। जी हाँ, दरअसल शाहरुख पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बिजी हैं। रावण और डॉन 2 का शूटिंग शेड्यूल, फिर रियलिटी शोज की दौड़ भाग। क्या ये कम था कि अवार्ड शोज में परफॉर्मेंस भी? इन सब ने किंग खान को थका दिया है। I need to rest. Now I'm मैं कुशल की तरह थक चुका हूँ। वाइप आउट हो चुका हूँ। कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि शाहरुख की बेटर हाफ यानी कि गौरी खान शाहरुख से आजकल नाराज हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। इतना ही नहीं, खबरों में तो ये तक आ गया था कि गौरी उनका अलार्म क्लॉक बंद कर देती हैं ताकि बादशाह की नींद में अड़चन न आ जाए। मगर बादशाह ने भी बेगम साहिबा को साफ साफ कह दिया कि भाई वो तो बिजी ही रहने वाले हैं।